पहले हम पेरोल करेंगे। पेरोल करने के लिए हम क्या करना है, कंपनी बनाना है जो हमने ये बनाया हुआ है पेरोल प्राइवेट लिमिटेड। जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन डालना है डाल दीजिए। डाल देने के बाद आपको क्या करना है, कंपनी बन जाएगा। फिर यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे F11 यानी कि ये फीचर्स, इस फीचर्स F11 करेंगे। F11 करने के बाद यहाँ पे मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स यानी कि एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेन पेरोल, इसको हमें करना है यस। यस करने के बाद हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा पेरोल का। हमें पेरोल पे जाना है। पेरोल पे जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा पे हेड। पे हेड यूज़ करना है और यहाँ से करना है क्रिएट। अब सबसे पहले जो हमें बनाना है बेसिक सैलरी बनाना है। यहाँ से लेना अर्न फॉर एम्प्लॉय, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे लेना यूज़र डिफाइन वैल्यू, क्योंकि जो हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं सैलरी, चाहे 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, वो इसीलिए यहाँ पे लेना है यूज़र डिफाइन वैल्यू। एंटर मारना है और एक्सेप्ट। उसके बाद लेना TA@5%, इसको भी लेना अर्न फॉर एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे लेना है आपको एज कंप्यूट वैल्यू। ये हमें क्यों लेना है, हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमें जो TA काटना है यानी ट्रैवलिंग अलाउंस 5% काटना है बेसिक सैलरी से, इसीलिए यहाँ से ले लीजिए नॉर्मल राउंडिंग। अगर नहीं भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक राउंड कर देगा, यानी अगर पॉइंट की वैल्यू रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लेना ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, ये लास्ट ऑप्शन आ रहा है ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, ये लेना है। लेने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे परसेंटेज लेना है 5%। इसी तरह से DA@6%, इसको भी सेम लेना है, सब कुछ सेम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ से एज कंप्यूट वैल्यू, यहाँ से लेना है ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, और यहाँ पे बेसिक सैलरी। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक बेसिक सैलरी आ गया है, और यहाँ से लेना है हमें 6%। इसी तरह HRA@7%, जो हमने एक्सेल में किया होगा सेम यही चीज़ यहाँ पे भी करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज कंप्यूट वैल्यू, और यहाँ से लेना ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, और यहाँ से लेना है हमें 7%। एंटर। ये तो वो है जो हमारा बेसिक सैलरी में प्लस होता है। अब माइनस वाली चीज़ें करेंगे। माइनस वाली चीज़ें कैसे करेंगे, माइनस वाली चीज़ें करने के लिए हमें यूज़ करना है, पहले तो हम लिख लेते PF@8%, इसको रखना है। ये माइनस होता है तो इसीलिए यहाँ से लेना है डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, ये वाला ऑप्शन लेना है डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। फिर डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय लेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो हमें लेना है इसमें करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ लेने के बाद सेम आएंगे, यहाँ पे आएंगे एज कंप्यूट वैल्यू, और यहाँ से लेंगे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, और यहाँ से ले लेंगे हम 8%। इसी तरह से ले लेंगे ESI एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस 9%, ये भी माइनस होता है बेसिक सैलरी में, इसीलिए इसे भी लेंगे डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ से लेंगे करंट लायबिलिटीज़, और यहाँ से एज कंप्यूट वैल्यू, और यहाँ से लेंगे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, और यहाँ से ले लेंगे हम इसको 9%। ठीक है, दोबारा से चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या बनाया। हमने बनाया यहाँ से ऑल्टर में सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी बनाना है, जो ये रहेगा बेसिक सैलरी, अर्न फॉर एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू।
उसके बाद लेना है आपको टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, अर्न फॉर एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस यस, और यहाँ से लेना है कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूट वैल्यू। उसके बाद बेसिक सैलरी से 5%, यानी टीए, डीए और एचआरए इन सबको सेम ही रखना है और ईएसआई और पीएफ को सेम रखना है। एंटर मार के एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। लिखना चाहते हैं तो स्पेस दबा के लिख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो है। एचआरए सेम, परसेंटेज हमने बढ़ा दिया और सब कुछ सेम रहेगा। अब आते हैं पीएफ। पीएफ में हमने क्या किया, यहाँ पे लिया डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, करंट लायबिलिटीज़ और सारे कुछ सेम। यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर देना है और ईएसआई लेना है सेम, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, करंट लायबिलिटीज़ और जो वैल्यू है यहाँ पे सेम ही रहेगा। ये बनने के बाद आपको आना है एम्प्लॉय में। यहाँ पे ये एम्प्लॉय मिलेगा। एम्प्लॉय में जाने के बाद कौन कौन एम्प्लॉय है, हमने कहा एक टीना नाम का एम्प्लॉय है, और जो भी इंफॉर्मेशन जर्नल डालना चाहते हैं डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। एंटर मारिए, एक्सेप्ट, और एक हमने डाल दिया संजीव। ज्वाइनिंग डेट जो भी डालना है डाल दीजिए। डालने के बाद बैक कीजिएगा और लास्ट, सबसे लास्ट ऑप्शन आएंगे हम सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल में जाते हैं, क्रिएट करते हैं, ये जो हमने एम्प्लॉय बनाया था वो सामने आ जाएगा। अब हम आते हैं संजीव पे। अब संजीव पे आने के बाद ये पूछ रहा है क्या सारा कुछ देना है आपको, हमने कहा हमें सारे एम्प्लॉय को सब कुछ देना है, इसीलिए एक्सेप्ट करवा दीजिए सारे लेके। ऐसे इसी तरह इसमें भी सारे एक्सेप्ट होने के बाद हमें क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद पूरा बैक करना है, यहाँ पे चले जाएंगे पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर जाने के बाद यहाँ से हमें करना है Alt+A। Alt+A करेंगे। ये पूछेगा कब से कब तक सैलरी देना है, हमने कहा 1 से 31 तक देना है। सभी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन कि सभी को देना है या किसी एक को देना है, पर्टिकुलर एक को, हमने कहा सभी को देना है। एंटर करेंगे। कैश से देना है, कैश ले लेंगे। लेने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, एंटर मारना है, ऑटोमेटिक बेसिक सैलरी के पास रुकेंगे। यहाँ पे डाल देते सैलरी। तो देखिए कट कुटा के 25,250, इसको डाल देते हैं हम 15,000, तो कट कुटा के 15,150 हुए। ये हमारे कट गए। एंटर मारेंगे, एक्सेप्ट। फुल डिटेल में देखना है, यानी कि सैलरी स्लिप भी कैसे बना हुआ वो भी देखना है। इसके लिए हमें जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले में। यहाँ पे डिस्प्ले में जाने के बाद मिलेगा यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट, यहाँ पे आएगा। पेरोल रिपोर्ट में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाइए, उसके बाद पे स्लिप में जाइए। किसका पे स्लिप देखना चाहते हैं क्लिक कीजिए, दिख जाएगा। अब वहाँ अगर आप गौर से देखें तो क्या है कि ये सारे प्लस वाला इधर है, सारे माइनस वाला इधर है और नेट सैलरी। ठीक है, ये है हमारा पेरोल।